है ना। अगर बात नहीं मानते हैं तो ये आपका नुकसान है। आप कभी भी बच्चों को अच्छा पढ़ा नहीं पाएंगे, बच्चों को अच्छी शादी नहीं कर पाएंगे, बच्चों को मतलब जो उनकी जरूरत है वो जरूरत पूरा नहीं कर पाएंगे। कहाँ से पूरा करेंगे? क्योंकि आप जितना कमा रहे हैं रात दिन एक करके मेहनत करके ना, वो सारा पैसा तो ले रहे हैं ना। लोग बैठे हैं लेने के लिए। सरकारी दफ्तर में जाएंगे सरकारी व्यक्ति ले लेंगे, डॉक्टर ओझा के यहाँ जाएंगे तो बैठे हैं आपसे लेने के लिए, वो ले लेंगे। किसके घर से नहीं जा रहा है बताइए? चाहे उनके घर में कम इनकम हो या ज्यादा इनकम हो, लेकिन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप बताएं। क्या वो परेशान है कि नहीं परेशान है? सब के सब परेशान हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्यों परेशान हैं। वो अच्छे हैं तब भी परेशान है, बुरे तो परेशान तो होते ही रहते। बात यहाँ अच्छाई है, अच्छाई की है। अच्छाई है तब भी परेशान है क्योंकि ये चीज उनके पास नहीं है। अगर एक अच्छाई है तो ये नहीं पता, ये पता है तो ये नहीं पता, ये पता है तो ये नहीं पता। मतलब चारों चीज एक आदमी के पास नहीं है, एक एक चीज है। बस जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी रहे हैं। तो ये है दोस्त भाई नुकसान आपका। अगर बात नहीं मानते हैं तो नुकसान ये। मिस्त्री क्या क्या कि मतलब आप हमेशा कोई ना कोई दुख आपके साथ जरूर लगा रहेगा। इस दुख से छुटकारा पाते हैं तो अगला दुख तैयार है आपको मिलने के लिए। बेचैन है, वो इंतजार कर रहा है कि वहां से छुट्टी पाइए फिर हम आपको पकड़ते हैं। वहां से छुट्टी पाएंगे तो अगला आपका इंतजार कर रहा है, वहां अड़झेंगे। वहां से छुट्टी पाएंगे तो अगला इंतजार कर रहा है, वहां फंसेंगे। वहां से छुट्टी होगी तो अगला 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 अगला, और ऐसे ऐसे किसी की जिंदगी आधे में ही खत्म हो जाती है, कोई बीच में ही पागल हो जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई जबरदस्ती लड़ झगड़ के जीता रहता है तो बुढ़ापे तक चलता है किसी तरह, वो भी अच्छा नहीं बीत पाता। सही बात है, ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इससे छुट्टी पाते हैं तो उसमें अड़झते हैं, उससे छुट्टी मिलती है तो उसमें, उससे तो उसमें, उससे तो उसमें। ये लगातार उनके जीवन में सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बस इसी को रोकना है। बस अगर ये रुक जाए ना तो बेईमानी अपने आप रुक जाएगी साहब, क्योंकि यही चीजें बुराइयों को जन्म देती हैं। परेशान आदमी अच्छा कभी कर ही नहीं सकता, वो जरूर बुराई करेगा। नहीं, कैसे नहीं करेगा? नहीं करेगा साहब, माफ करिएगा अगर गलत हो तो। खुशहाल आदमी बुराई नहीं करता है, करता है क्यों करेगा? जब खाने के लिए तरसता है ना तभी उसके दिमाग में जब ईमानदारी से नहीं कमा पाता, क्योंकि ज्ञान नहीं है, तो क्या करता है वो? जरूर फिर बुराई को अपना हथियार बनाता है। चाहे वो चोरी का रास्ता पकड़े, चाहे मर्डर का, चाहे कुछ का, चाहे कुछ का। अगर वो खुशहाल रहे तो जरूर बुराई नहीं करेगा। 10% करते होंगे, 90 नहीं करेंगे। तो सरकार हमारी तो यही विनय है, ऐसा ज्ञान बताइए कि छूट जाए भाई। बिल्कुल छूटेगा साहब, बिल्कुल सबका छूटा है। हाँ, अब की आएंगे आपके जैसे जाल छूट जाए, बिल्कुल ज्ञान बताइए छूट जाए भर जाए। बिल्कुल ये बिल्कुल सब लेने से कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल हम भी जानते हैं कोई फायदा नहीं, नुकसान। लेकिन अर्झे हैं। बस वहीं से हम जान लीजिए, हम एक कैंची लिए हैं, उसको हम काट रहे हैं रोज कि इसको काटिए, वो जाल है, आपको फंसाया है, उसको हटाना है सब, है ना। अब बताइए जीवन की क्या अहमियत है, बताइए ईमानदारी से बताइए। एक बार जीवन मिला है, नहीं पाएंगे। कहाँ लिखा है कि हम तड़प कर ही जिए? कहाँ लिखा है कि हमारी किस्मत खराब है जो भोग रहे हैं? कहाँ लिखा है बताइए? हमारे ख्याल से नहीं लिखा है कहीं। अगर हो रहा है तो अज्ञानता की वजह से हो रहा है। बस एक्सीडेंट हो रहा है तो अज्ञानता की वजह से, आपके कैंसर हो रहा है तो अज्ञानता की वजह से। देखिए ना, बेवजह कैंसर हो जा रहे हैं, बेवजह एक्सीडेंट हो जा रहा है, बेवजह फालिस मार दे रहा है, बेवजह कोई ना कोई दिक्कत हो जा रही, बेवजह आपको कोई ना कोई फंसा दे रहा है, बेवजह कोई ना कोई आपको लालच दे के लूट ले रहा है, बेवजह कुछ न कुछ आपके जीवन में
हो जा रहा है साहब। क्यों? वही बेवजह को खत्म करना है। बिल्कुल खत्म होगा और जरूर खत्म होगा। बस एक बार बात मानिए, है ना। देखिए ये आपको हम बता दिए, ये हकीकत है। आप हमें एक बार नहीं 1000 बार परेड कर लेंगे तो हम इसी पे खड़े रहेंगे। एक बार नहीं, ठीक है ना। बस एक बार ही चलना है। बात मानने का ये हमारा नुकसान है। आपका ज्यादा से ज्यादा 3100 खर्च होगा। और क्या होगा? जो घर सही करने में खर्च आए वो भी आपका ही पैसा है, आपके ही घर में लगेगा, न कि कहीं और लगेगा। ठीक है। अब नुकसान के बारे में हम बात करते हैं। एक बात ना मानने के बारे में, अगर बात नहीं मानते हैं तो क्या होगा? आप इस बवाल से दूसरे बवाल में, उस बवाल से दूसरे बवाल में पूरी जिंदगी आपकी बीतती रहती है। आप कभी मनचाहा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, मनचाहा खाना नहीं खा सकते हैं। हफ्ते में एक दिन खा लिए त्योहार आने पर, उसे नहीं बोला जाता। हम चाहते हैं रोज मनचाहा खाना खाइए, रोज अच्छी जिंदगी जिए, अपने बच्चों को जो जरूरत है वो दीजिए। लेकिन कब? जब आप खुशहाल रहेंगे तभी संभव है। दुखी रहेंगे तो नहीं दे सकते हैं। कैसे देंगे? दे सकते हैं सर? नहीं दे पाएंगे। कहां से देंगे बताइए? और दुख का कारण यही है, सही ज्ञान न होने की वजह यही है। बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, ये हो गया नुकसान आपका। नुकसान समझ में आ गया। अगर आप बात नहीं मानते हैं तो नुकसान आपका क्या होगा? पूरी जिंदगी किसी न किसी चीज में अड़झे रहेंगे। मतलब आपके साथ कब बुरा हो जाए ये आपको कभी नहीं पता रहेगा। आपके साथ कल क्या हो जाएगा ये आपको कभी नहीं मालूम रहेगा। अगर बात मान लेंगे तो आपको हमेशा मालूम रहेगा कि बुरा कब होगा। जब बुरा करेंगे तभी होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो बुरा करने की जरूरत क्या है? है ना। नहीं तो अगर नहीं मानते तो कर्म सही होने के बावजूद भी बुरा हो जाएगा। नहीं हुआ है, कहानियों में देखिए, फिल्मों में देखिए, या रियल जिंदगी में देखिए। फलाने बहुत अच्छे आदमी थे, उसके बावजूद उनको कोई गोली मार दिया। नहीं, फलाने बहुत अच्छा आदमी थे, एक गुटखा भी नहीं खाते थे, कैंसर हो गया। अस्पताल में जाके देखिए कितने लोग तड़प रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि क्यों हुआ है, वो पता है कि हम नहीं, दंड है। दंड कोई नहीं है, सब यही है, सब यही है। ये सब खत्म हो जाएगा। हुआ है खत्म। नहीं सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, बात न मानने का ये नुकसान हम बता दिए कि आप हमेशा कभी किसी न किसी चीज में आप हमेशा फंसे रहेंगे, आप उबर नहीं पाएंगे। अब बताइए, इसके बदले में क्या इससे ज्यादा पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर आपको कैंसर हो गया तो समझ लीजिए 1 बीघा खेत है तो बिका हुआ पक्का। अगर उनको जिंदा करने के लिए इलाज करा रहे हैं तो वो भी गारंटी नहीं है कि आपका खेत वो ठीक, मरीज ठीक हो जाएगा कि नहीं, पक्का नहीं गारंटी। अगर आपको फालिस मार दिया तो भी इससे ज्यादा खर्चा होगा कि नहीं होगा? उसको छोड़िए साहब, अगर आपको टाइफाइड बीमारी हो जाती है ना तो भी 3100 से ज्यादा ले लेंगे डॉक्टर, 5,000 दोबारा की गारंटी नहीं लेंगे। लेंगे मिस्त्री, है ना। अगर आपको पथरी हो गई तो डॉक्टर बोल दिया 20,000 कम से कम, वो भी एक के बार में। आपका खर्च होगा कि नहीं होगा? वो भी पथरी निकलेगी तो दोबारा होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है। यहाँ पे है, दोबारा नहीं होगी। वो भी डॉक्टर पेट चीर के पथरी सही करेंगे, यहाँ घर चीरना मतलब दरवाजा इधर से उधर कर देना है। पथरी ऑटोमेटिक 3 महीने में गायब हो जाएगी। कैसा रहेगा? एक बार आपके शरीर में कुछ भी चीर फाड़ हो गया तो समझ लीजिए पूरी जिंदगी दर्द करेगा कि नहीं करेगा?
करेगा ना, बिल्कुल करेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कंपनी का जोड़ है। अगर कट गया या कुछ भी हो गया, कंपनी मतलब प्रकृति का बनाया शरीर में अगर कहीं भी खरोंच आ गया तो समझिए वो पहले जैसे नहीं होगा। होगा कितना आप पैसा खर्च कर दें, नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ये अब आते हैं फायदा में। नुकसान तो ये हो गया ना, कोई भी भयंकर बीमारी हो गई तो समझ लीजिए लाख, 2 लाख, 2.5 लाख गया। जैसे पिछली बार आप देखे होंगे जो लेडीज आई थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, है ना, वो 2.5 लाख लेने के बावजूद भी डॉक्टर ने क्या बोले उनसे कि भैया हम जवाब देते हैं, हम ठीक नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या कराए, कुछ नहीं, बहुत लिए तो 3100 रुपये उनका खर्च हुआ, और उसके बदले में कच्चा मकान था, और सारे रिश्तेदार जो वहां रोने गए थे उनको बुलाया गया, भैया घर पे आइए और जो बताया जा रहा है करिए, चाहे आप गाली दे के करिए या चाहे खुशी से करिए। खुशी से कोई नहीं किया, गाली दे के सब कर रहे थे, और पूरा गांव खड़ा था लाइन लगाए। ये 2 लड़के आके कर क्या रहे हैं यहाँ पे, आज तक हम नहीं देखे। जिसको देखे अगरबत्ती पूजा पाठ फूल माला ये वो करते हुए, और इनको देख रहे हैं बैठ करके कह रहे हैं कि यहाँ दरवाजा करिए, यहाँ ये करिए, यहाँ सामान हटाइए, यहाँ रखिए, ये करिए, वो करिए, वो करिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। नहीं होता है तो बताते हैं। सोचिए अगर यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता तो बता के और चले जाते, रुकते नहीं वहां पे मार खाने के लिए। सही है कि नहीं, है ना? लेकिन यकीन था ना, विश्वास था, और यकीन मानिए 2 बजे उनको होश आ गया, खबर आ गई, भैया उठ के बैठ गई हैं और जूस वगैरह पी रही हैं, बस हो गया। अंदर अंदर और भरोसा हो गया प्रकृति के ऊपर कि वाह, है ना, प्रैक्टिकल से ही तो भरोसा बढ़ता है ना। अब आपका विश्वास ज्यादा कब होगा, जब इस रास्ते पे आप चलेंगे और जो सोचेंगे वो आपको मिलने लगेगा, तो आपका भरोसा और मजबूत होता जाएगा, और मजबूत होगा, और मजबूत होगा, और मजबूत होगा। लेकिन चलने के बाद, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में देखिए भरोसा नहीं रहता, लेकिन जब इतना दूर गए तो और भरोसा आया, और दूर गए तो और भरोसा आया, पक्की रोड पे निकल लिए, 2 गाड़ी गए क्रॉस कर लिए तो एकदम भरोसा आ गया, है ना। और 100-200 किलोमीटर अगर चला लिए तो फिर हैंडल छोड़ के चलाने लगते हैं। देखिए भरोसा, है ना, वही है प्रैक्टिकल। क्यों, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल किए और उनको यकीन हो गया। हम लोग क्या किए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रोज चलते हैं इसी पे, रोज कुछ ना कुछ होता है, नया अच्छा होता है, तो क्या होगा, भरोसा नहीं बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, है ना, बिल्कुल बढ़ेगा। वही हम चाह रहे हैं कि आपके भी जीवन में ऐसा हो, और होगा, बस आप चलना शुरू करें। बस ये समझिए कि ज्ञान का ये का शब्द है। आगे आगे हम सिखाएंगे, हम हर चीज सिखाएंगे आपको, परिवार कैसे पालना है, बच्चों को कैसे रखना है, वाइफ को कैसे रखना है ना, सब कुछ, माँ बाप को कैसे रखना है कि आपसे दुखी ना हो, क्योंकि ये सब करने के बाद भी दुखी हो जाते हैं। वो सारा ज्ञान देंगे, पहले इसको सीखे, ये जड़ है बाकी तो पुल ही है सब, उसको सुधारने में टाइम है। जड़ में जब पानी पड़ेगा तो पौधे अपने आप टहनी धीरे धीरे, और जो गड़बड़ रहेगी तो वहां दवा मार दिया जाएगा, दवा मतलब ज्ञान दे दिया जाएगा, यहाँ ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए, बस मतलब सारा ज्ञान है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। परिवार को कैसे पालना है, पड़ोसी कैसे रखना है, खुद को कैसे रखना है, बच्चों को कैसे रखना है कभी झगड़ा ना हो, वाइफ को कैसे रखना है कि कभी झगड़ा ना हो, पति को कैसे रखना है कि कभी झगड़ा ना हो, ऐसे ही, है ना, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ये हो गया नुकसान। फायदा क्या होगा, फायदा ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आपका 3100 रुपये बच जाएगा। और अगला फायदा क्या होगा, 3100 बच जाएगा, और जो घर में आपका तोड़ फोड़ है वो बच जाएगा। बस यही फायदा होगा बात ना मानने से, बात ना मानने से ज्यादा से ज्यादा 3100 बच जाएगा, और उसके बदले में आप कई गुना जितना आप कमाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर को देते रहेंगे, डॉक्टर को देते रहेंगे, मतलब किसी न किसी को बेवजह आप हमेशा देते रहेंगे, देते रहेंगे।
देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे और पूरी जिंदगी देते रहेंगे, पूरी जिंदगी देते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, नुकसान ना हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही तो हम बता रहे हैं कि एक बार बात मानने से क्या होगा आपके जीवन में, कि एक बार जो कुछ होगा बहुत ज्यादा आपका नल इधर से उधर होगा, है ना, 3100 खर्च होगा, ये हो जाएगा, बहुत ज्यादा इतना लगेगा, लेकिन उसके बदले में सारा सुख आपको मिलेगा, है ना, हाँ पूरी जिंदगी मिलेगा। अगर बात नहीं मानते हैं तो आप कहीं इनका द्वार तो कहीं उनका द्वार, वो बता रहे हैं भैया फलाने बहुत अच्छे हैं तो आप वहां भगे जाएंगे, वहां कुछ खर्च कर देंगे, कुछ फायदा नहीं तो वहां कोई मिलेगा, यार यहाँ नहीं वहां चले जाइए, आप वहां निकल देंगे। वहां गए 1-2 महीना 4 महीना बिताए समय, वहां कुछ नहीं हुआ तो कोई मिला भैया वहां, तो आप वहां निकल जाएंगे। ऐसे तो सबके जीवन में हो रहा है और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला बंद हो, स्टॉप हो, बेवजह खर्चा बंद हो आपका। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता नहीं। बस एक बार जब आप चलेंगे तो आपको खुद पता हो जाएगा, और जो लोग चले हैं उनको पता है, आज वो खुशहाल हैं। हाँ बिल्कुल वही चीज, हाँ कुछ नहीं होगा, सब बंद हो जाएगा। अभी बताए ना, सारा षड्यंत्र जो भी रचेंगे आपके पड़ोसी वो भी खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा बाढ़ चलाएंगे, कितना बड़ा उधाई करेंगे। नहीं देखिए आप बताइए, पिछली बार ये गई यहाँ से तो इनके पड़ोसी मतलब उधाई करा करा के इनके घर में भूत करने के लिए। अब बताइए यहाँ कौन सी ओझा हो रहा है, ओझाई हो रही है? ठीक, मतलब वो जो है स्पेशल ओझा बुला के इनके घर में भूत करने के लिए सारा प्रयास कर डाली। जब प्रयास कर डाली, ओवर हो गया, तब इनसे झगड़ा किया। मतलब वो परेशान हो गई, तंग हो गई, तो लास्ट उपचार उनको निकला कि मुंह से झगड़ा करें। फिर ये पूछे तो हम कहे नहीं, झगड़ा नहीं करना है, वो जितने करेंगे वो और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये शक्तियां बर्दाश्त नहीं करती है साहब। कोई कितना बड़ा चीज आपके घर में करेगा, वो टच करने से पहले ही वापस कर देगा। सेम उसी तरह जिस तरह से आप बॉल को दीवार पे फेंकते हैं, जितनी स्पीड से फेंकेंगे उतनी स्पीड से वापस आता है ना, तो उसी तरह अगर आपके पड़ोसी कुछ करते हैं जितनी स्पीड से, उतनी ही स्पीड से उन्हीं को हमला करेगा वो। तो उसमें अपनी क्या गलती है? मत फेंको भाई, फेंकोगे तो दर्द मिलेगा ही, है ना। मत गलत करिए, मत ओझा ला के मुर्गा और ये सब फालतू जीव हत्या कराइए। क्यों करा रहे हैं? कराएंगे तो आप ही को परेशान करेगा। वही हुआ, इन्हीं के आने कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, मतलब कि कई लोगों से ये हुआ कि ये जब लोग आने लगे 2 लोग, तब से जो है इनके घर में भूत ही नहीं जाता। अब बताइए यहाँ हम कब आपको बोले कि भूत को मानिए? हम तो भूत भगवान दोनों को मानने के लिए मना कर रहे हैं। बंद करिए, बस इसको मानिए, यहाँ सत्य है, ये दिख रहा है सच। हम पड़ोसी इनको नंबर दे के आई, भैया ले लीजिए, आइएगा एक बार, ताकि झगड़ा मत करिए, आप खुशहाल हो जाइए आप भी। सोचिए, तुमने हर चीज का प्रमाण है सही, है ना। हाँ बिल्कुल, है ना। चलिए ठीक है ना, ये हो गया आपका नुकसान। आप सॉरी फायदा, अगर बात नहीं मानते हैं तो। और इसके बदले में क्या होगा? हमेशा परेशान। जैसे आपके घर में पैसा इकट्ठा होगा तो समझ लीजिए वो आपका पैसा नहीं है, आप देने वाले हैं किसी को, फट से दे आएंगे। बिल्कुल होगा ये, और सबके, हमारे ख्याल सबके यहाँ हो रहा है ऐसे ही। जैसे इकट्ठा होता है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ा जाता है,
इकट्ठा हुआ गड़बड़ाया 2-4 हजार बटुरा गया। और इसके बाद क्या होगा, जब बात मान लेंगे तो पैसा आपका खाने पीने या कुछ बनाने में खर्च होगा, न कि बेवजह जाएगा। जैसे भाई खाना तो अनिवार्य है, उसी लिए तो कमा रहे हैं, खाने पीने पहनने पढ़ाने में इसमें खर्चा होगा, बेवजह नहीं खर्चा होगा। अभी क्या हो रहा है, आप खा पी जबरदस्ती रहे हैं और बेवजह दूसरों को दे रहे हैं खुशी खुशी कि यहाँ से भला हो जाए, यहाँ से भला हो जाए। हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना। तो आज यही टॉपिक, मतलब ये जरूरी था कि बात मानने का फायदा क्या होगा और न मानने का फायदा क्या होगा। न मानने का फायदा, आप 3100 बच जाएगा, उसके बदले में नुकसान आप पूरी जिंदगी, आप कहीं ओझा में, कहीं डॉक्टर में, कहीं वकील में, कहीं एक्सीडेंट में, कहीं बेवजह झगड़ा, कहीं कुछ, आप हमेशा अरझे रहेंगे, फंसे रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। अगर आप बात मान लेते हैं तो आप हमेशा इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे और आप कमाइए, खाइए, आराम से रहिए। हम चाहते हैं कि आप ये रास्ते पर चलें। उसके बाद हम चाहते हैं कि अगर आप पिता हैं तो दुनिया के सबसे अच्छा पिता आप बनिए। अगर आप पति हैं तो दुनिया का सबसे अच्छा पति बनिए आप। अगर आप बेटा हैं तो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बनिए। जब आपके माँ बाप आपके पीठ पीछे ये बोलना शुरू कर दें कि भैया हमारा बेटा सबसे अच्छा बेटा है, तब ऐसा हम आपको बनाना चाहते हैं। आपका बेटा आपसे बोले, आपसे नहीं कहीं और जाके बोले कि हमारे बाप दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं, हमारी माँ सबसे अच्छी माँ है, हमारी पत्नी सबसे अच्छी पत्नी है, हमारी बेटी सबसे अच्छी बेटी है, हमारी बहन सबसे अच्छी बहन है। इस तरह हम बनाना चाहते हैं ना, बिल्कुल बनेंगे, दूर आए नहीं है इसमें। बस थोड़ी थोड़ी कमी की वजह से गड़बड़ाए गए हैं सब, एक दूसरे को देख के। बस सही को कहीं कोई देख ही नहीं रहा है। जब हम पैदा होते हैं तो हम फेरस पैदा होते हैं, वो गेनुआ कौन डालता है, कुछ अपने घर से, कुछ उनसे, कुछ रिश्तेदारी से, कुछ स्कूल से, कुछ कहीं से, वो सब वही तो भरता है। और अच्छाई कहाँ ज़्यादा मिलती है, बुराई तो हम दिमाग में डालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसी को ख़त्म करता है। कैसा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और, बात मानने से आपका 3100 और ये सप्ताह में एक दिन हम आपका लेंगे, तब तक लेंगे जब तक लोग आपको ये ना बोलने लगे कि समाज में या इस गांव में सबसे अच्छा व्यक्ति फलाने व्यक्ति हैं। जब तक ये बोलने ना लगे तब तक आपको आना।